हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना तो इससे जो है ना कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, और ना ही आपको कोई बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटने वाला है। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना तो इससे आपको फायदा होने वाला है। इससे फायदा क्या होगा आपको कि जो भी नया वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो वीडियो है उस पर हम बताएंगे आपको क्लास 10 का यानी कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है और चैप्टर है आपका क्या, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में आपका पहले से 2 वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, जिसमें से आपको पहला वीडियो आपको बताए थे, हम प्रकाश के बारे में बताए थे। ठीक है, प्रकाश क्या होती है, ठीक है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन। और दूसरा जो वीडियो उसमें आपको बताया है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखे, ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज क्या हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। क्या क्या बात करेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं इंग्लिश में बच्चे, स्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गोल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यही गोल होता है। ठीक है, ये क्या है, गोल है। आपसे पूछे भाई गोल क्या होता है, जस्ट लाइक फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, गोल होता है। क्रिकेट का बॉल भी क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, बैलून क्या होता है, गोल होता है, लंबा भी होता है। ठीक है, हम गोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये गोल है आपका। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि भाई ये गोल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं गोल क्या होता है। यहाँ पर हम एक लड़का को रखते हैं और इसका नाम राम है। ठीक है, क्या नाम है इसका, राम है, जो इस गोल के ऊपर में है। ठीक है, और एक लड़का है जो इस गोल के अंदर में है और इसका नाम मोहन है। क्या है इसका नाम, मोहन है। ठीक है, राम से पूछते हैं कि गोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए राम क्या बता रहा है, राम बता रहा है कि अगर हम नीचे जाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है, राम का कहना यह है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, फिर हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नीचे जाने से हम क्या गिरेंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो राम ने बोला। मोहन क्या बोलता है, मोहन बोलता है कि अगर हम ऊपर की ओर चढ़ेंगे, किधर चढ़ेंगे, ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसा मोहन का कहना है कि अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, फिर से दोबारा नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला मोहन ने। देखिए ध्यान से समझिए, राम ने कहा कि अगर हम नीचे जाएंगे तो हमेशा के लिए गिर जाएंगे। ठीक है, और मोहन ने कहा है कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो नीचे गिरेंगे, यानी कि दोनों ने गोल का मतलब कुछ अलग तरह से बता दिया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक गोल आपका इस तरह से निकला और एक गोल आपका इस तरह से निकला। ठीक है, इसको हम पीछे से ऐसे करके हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम पीछे से क्या करते हैं, इसको हम पेंट करते हैं। अब ये बन गया दर्पण, इसका नाम मैंने दे दिया एम एम डेस, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसका नाम दे दिया। ठीक है, ये जो आपका दर्पण है ये आपका है मोहन के लिए, और ये जो दर्पण है ये आपका है राम के लिए। ठीक है, राम बाहर तरफ में था और मोहन अंदर तरफ में था। ठीक है, समझ रहे ना। तो देखिए मोहन के हिसाब से जो जो दर्पण आपका बना, इसका नाम रहेगा अवतल दर्पण। क्या नाम रहेगा इसका, अवतल दर्पण। और राम ने जो कहा उसके हिसाब से ये बन गया आपका उत्तल दर्पण। क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे कि भाई गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ और ये पीछे वाला साइड है। ठीक है, तो देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होती है, गोल होती है। आपको बताए थे पहले समतल दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण इस तरह से था, ये आपका बैक साइड है, और ये जो आपका आगे का जो परावर्तक पृष्ठ है ना वो एकदम क्या है, बिल्कुल प्लेन है, यानी कि एकदम समतल है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में क्या होगा, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होगा उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का परिभाषा ये होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से गोलीय दर्पण जो समझ में आया कि वो दो टाइप की होती है, एक आपका होती है अवतल और एक होता है आपका उत्तल। अब अवतल क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण में बोलेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये क्या है, अंदर की ओर घुसा हुआ है।
या इसको बोल सकते हैं कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा या तो अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा या तो बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ आपका पॉइंट्स होता है, ठीक है, जिस पॉइंट्स को जो है ना हमें समझना है, ठीक है। और वो पॉइंट्स क्या क्या है, वो पॉइंट्स आपको हम बहुत जल्दी बता रहे हैं, बस आप वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। वो पॉइंट्स है आपका जैसे कि वक्रता केंद्र, कौन सा केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र नहीं है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता, ठीक है। वक्रता केंद्र समझना है, और क्या समझना है, वक्रता त्रिज्या समझना है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। और क्या समझना है, जैसे कि मुख्य अक्ष समझना है हमको, मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद और क्या होता है, ध्रुव हो गया, ठीक है, ध्रुव जानेंगे। ध्रुव जानने के बाद फिर क्या जानेंगे, मुख्य मुख्य फोकस जानेंगे, मुख्य फोकस, और उसके बाद हम जानेंगे फोकस दूरी, ठीक है ना। चलिए इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, हमको जानना है, ठीक है। एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले ये जो आपका दर्पण है, ये है आपका, बच्चे बताइए कौन सा दर्पण है, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। और ये एक दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इसका मैंने नाम दे दिया एमएमएस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र को समझते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपका दर्पण है, ये गोल लग रहा है, ठीक है। तो ये कभी जो है ना, ये किसी जमाने में कभी गोल था ये, ठीक है। मतलब इस तरह से कभी ये क्या था, एक बड़का सा गोला था, ठीक है। और उसी गोलका से काट कूट कर मार पीट कर इसको एक दर्पण बना दिया गया, ठीक है ना, काट कूट करके, ठीक है। तो अगर ये कभी किसी जमाने में गोल था, जैसे कि हम भी किसी जमाने में तुम्हारे बाप हुआ करते थे, ठीक है, ऐसा कोई फिल्म में डायलॉग था, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये दर्पण है, ये भी किसी जमाने में गोल हुआ करता था, ठीक है। तो अगर कहीं गोल था तो उसका जरूर केंद्र भी होगा। तो जब ये गोल था तो उस गोल का जो केंद्र था, उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और उसको सी से लिखते हैं। बच्चे किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, सी फोर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपको। इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन में बोलेंगे इस तरह से कि गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है या टुकड़ा है या भाग है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। ये भी कभी इस तरफ से गोल था, किसी जमाने में ये भी गोल हुआ करता था, लेकिन बेचारा अभी काट कोट दिया गया इसको, ठीक है। चलिए इस तरह से ये कभी गोल था, तो गोल था तो उसका केंद्र होगा यहाँ पे, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर केंद्र होगा तो उसका त्रिज्या भी होगा भाई, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का टुकड़ा है, आप कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है, उसी गोले का त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसीलिए इसको हम लोग आर से लिखते हैं, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष के पहले आपको समझना पड़ेगा पहले कि ध्रुव क्या होता है, ठीक है। पहले ध्रुव को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण का जो आपका मध्य बिंदु होती है, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, जैसे कि इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ध्रुव हो गया। और ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चे, पी से लिखते हैं। पी पर होता है पोल, और पोल का मतलब होता है खंभा। कौन सा खंभा, पोला खंभा नहीं जो सोच रहे हैं आप, ठीक है ना। पोल माने ध्रुव हो गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। समझिए जैसे कि आपका ये क्या है, एक ये आपका समझिए कि ये डस्टर है, ठीक है। तो ये इसका जो मध्य बिंदु जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस वॉच की बात करें तो इसका वॉच कहीं पर है ना, मिड पॉइंट यहाँ पर है, जैसे कि तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ध्रुव हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से जो दर्पण का मिड पॉइंट हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसका ध्रुव यहाँ पर हो गया। इसको पी से लिखते हैं क्योंकि पी फॉर पोल होता है, पोल माने ध्रुव होता है, ठीक है।
चलिए अब ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष होता है आपका कि जैसे ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से अगर हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे जो आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरेगी, तो उसी रेखा का नाम होगा आपका मुख्य अक्ष। क्या नाम होगा इसका? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। चलिए ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, वर्कशीट बना रहे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जो भी नोट करना होगा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण बनेगा, ये उत्तल दर्पण बनेगा। चलिए बन गया, नाम दे दिए mm', ठीक है, नाम दे दिए mm'। देखिए अब हम समझते हैं, इसका दर्पण बना लेते हैं। अब हम समझते हैं आपका मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पर C है इसका, यहाँ पर इसका P है, इसका यहाँ पर P है और इसका यहाँ पर क्या है? C है, ठीक है। देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो इसके समांतर कोई प्रकाश आती है और किसी भी अवतल दर्पण में टकराती है, इस तरह से बहुत सारे प्रकाश आती है, ठीक है। तो पता है क्या होता है, ये ना मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जमा हो जाती है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जमा हो जाएगी उसी बिंदु को हम लोग उसका मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से प्रकाश जा रही है, ठीक है, इस तरह से समांतर जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, प्रकाश, इसमें प्रकाश आपका फैलेगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगी, प्रकाश इसमें फैल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रकाश फैल गया, ठीक है। अब चलिए इसमें तो प्रकाश जमा हो गया, यहाँ पर तो मिल गया, तो यहाँ पर फोकस बन गया। अब बात आती है कि यहाँ पर फोकस कहाँ बनेगा, ये तो प्रकाश यहाँ पर तो मिल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसा हम लोगों ने सीखा है, ठीक है ना। पिछला जो वीडियो उस पर हम लोग सीखे थे कि जब आगे नहीं मिलता है ना तो पीछे भी इस तरह से डॉट डॉट करके मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका फोकस यहाँ पर बन गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये भी समझ में आ गया कि जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश को क्या कर रही है, जमा कर रही है, और जो उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को क्या कर रही है, फैला दे रही है। इसीलिए अवतल दर्पण का एक और एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण। और उत्तल को कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी, अपसारी का मतलब हुआ कि जो प्रकाश को फैला देगा, ठीक है, और अभिसारी का मतलब हुआ कि जो प्रकाश को क्या करेगा, एक जगह पर केंद्रित करेगा, यानी कि जमा करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो मेन फोकस तुमको समझना था वो क्या होता है, फोकस का डेफिनेशन क्या होगा। तो बोलेंगे कि मुख्य अक्ष का समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी भी अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। क्या बोले, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर भी प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो किसी भी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन होगा, उसके बाद मुख्य अक्ष के, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जमा होती है, उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर जो अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होती है ना, ये वास्तविक होती है। क्या होती है? वास्तविक होती है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में क्या हो रही है, मिल रही है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी भी उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर क्या होती है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से ऐसा लग रहा है कि प्रकाश फैल रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई इधर से देखेगा तो उसको ये लगेगा कि यहाँ से प्रकाश फैल रहा है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है और दर्पण से प्रकाश क्या हो रही है, टकरा के फैल रही है, ठीक है ना। उसको लगेगा कि प्रकाश यहाँ से ही निकल रही है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रकाश फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है ना, ये वास्तविक फोकस नहीं होता है, ये काल्पनिक फोकस होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम कल्पना करके मिला रहे हैं, काल्पनिक फोकस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको फोकस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि फोकस की परिभाषा क्या होता है, ठीक है। अब एक बार दोनों को मिला करके बताते हैं, ठीक है, फोकस क्या होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का फोकस समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें किसी भी गोलीय दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अगर मिल जाएगी तो अवतल दर्पण हो जाएगा, नहीं मिलेगी मिलती हुई प्रतीत होगी तो वो उत्तल दर्पण का होगा। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पन को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, आपसे जो है ना एक वर्ड में यानी कि जो एक शब्दों में जो आंसर देना होता है, एक शब्दों में आंसर दीजिए या तो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपको कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देगा आपको समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण और उत्तल का क्या हो जाएगा, अपसारी। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि इनमें से कौन से दर्पण का फोकस क्या होती है, आपका वास्तविक होती है। ठीक है, समतल दे दिया, अवतल दे दिया, उत्तल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं दे दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक किसका होता है, अवतल का। ठीक है, ये सब चीज क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं, ये आपका फोकस हो गया, फोकस दूरी समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका मुख्य फोकस है और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है इसी को कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस है और ध्रुव है, बस इसी के बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम लोग एफ से लिखते हैं क्योंकि एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है एफ का मतलब, फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज आपको समझना है कि जो आपका फोकल लेंथ होती है यानी कि एफ और जो वक्रता त्रिज्या जो आर होती है, ठीक है, इस तरह से आर, तो उस एफ और आर के बीच में आपका क्या संबंध होती है, क्या रिलेशन होती है एफ और आर के बीच में। ठीक है, तो देखिए एफ और आर के बीच में ये रिलेशन होती है कि जो एफ है, ठीक है, एफ ये पूरे आर का आधा होता है, या तो आर जो बोले आर ये एफ का पूरा डबल होता है, मतलब ये वाला ये जो एफ है ना ये तो पूरा बीच में होगा। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा आर इक्वल टू 2f या f इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि किसी गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या अगर आपका मान लीजिए वक्रता त्रिज्या अगर दे दिया आपका मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, क्या दे दिया है 40 सेंटीमीटर का दे दिया है, तो पूछेगा कि बताइए फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि f क्या होता है, r का आधा होता है। ठीक है, तो आप इसको आधा कर दीजिए, मतलब हम जानते हैं कि f बराबर r बाई 2 मतलब 40/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो आएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकल लिए, फोकस निकाल लिए। ठीक है, या क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि मान लीजिए कि आपका फोकस दूरी दे दिया आपका 10 सेंटीमीटर और पूछ लिया कि भाई r कितना होगा। ठीक है, r बराबर 1, तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है 2f होता है, तो 2 इंटू एफ मतलब 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको फोकस निकालना है, ठीक है, तो आधा करना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको डबल करना पड़ेगा, माने कि 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए और जितना भी दोस्त है सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उसको भी इस पर ये जो है ना उसको नॉलेज उसको मिल सके। ठीक है, देखिए भाई बहुत सारे बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखेंगे ठीक है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब आप क्यों नहीं कर रहे भाई, कर दीजिए भाई, देखिए मत। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, नहीं आपका कोई लॉस है, नहीं आपसे मैं पैसा मांग रहा हूँ, नहीं आपका कोई पैसा कटने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो क्या होगा कि इससे जो नया नया जो भी आपका लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और आप उसको जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है ना, यही है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।